रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। प्यारे बच्चों अस्सलामु अलैकुम। जी हाँ, आज एक मतलब फिर 10th क्लास की इंग्लिश के कंटिन्यूस पैराग्राफ नंबर 19 के साथ हाजिर हूँ। पैराग्राफ नंबर 19 उर्दू दी ही होगी। 8 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। और इसकी हमने इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी होती है, ठीक है जी प्यारे बच्चों। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू टुडेज लेक्चर। लाहौर एक पुराना और तारीखी शहर है। लाहौर इज़ एन ओल्ड एंड हिस्टोरिकल सिटी। ओल्ड की वजह से यहाँ एन लगाया गया है क्योंकि शहर एक है, इसीलिए एन ओल्ड लगाया गया है। लाहौर इज़ एन ओल्ड एंड हिस्टोरिकल सिटी। ये दरियाए रावी के किनारे पर वाक़ है। इट इज़ situated या एटेड, बोथ आर करेक्ट। टिड या टड दोनों तरह सही है। ये जो ई है इसको ई में भी चेंज किया जा सकता है, श्वा में भी। situated ऑन द बैंक ऑफ द रिवर रावी। दरिया के नाम के साथ जितने भी दरिया हैं उनके नामों के साथ दी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसी तरह से जितने ओशंस हैं, द अरेबियन सी सुना होगा, ये दी लगाते हैं। इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर रावी। ये दरिया रावी के किनारे वाक़ है। वाक़या नहीं कहना, वाक़ कहना होता है, बैंक किनारे को कहते हैं। इट स्टैंड्स ऑन, ये भी ठीक है, द बैंक ऑफ द रिवर रावी। ये दरिया रावी के किनारे वाक़ है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ये सूबा पंजाब का दारुल हुकूमत है, दारुल खिलाफा है। सूबाई दारुल खिलाफा कह लें, सूबाई दारुल हुकूमत कह लें, एक ही बात है। इट इज़ द कैपिटल ऑफ द पंजाब प्रोविंस। प्रोविंस नहीं कहना, प्रोविंस। ये इधर देखिए, हिस्टोरिकल वही साउंड इधर है। प्रोविंस, हॉट, ये आपने पढ़ा हुआ है आपने। इट इज़ द कैपिटल ऑफ द पंजाब प्रोविंस। ये सूबा पंजाब का दारुल हुकूमत है। इस शहर में बहुत सी तारीखी इमारतें हैं। There are many historical buildings in this city. इसका तर्जुमा दूसरी तरह से भी किया जा सकता है, This city has many historical buildings. ये भी ठीक है। There are, ये आपको पता, there शुरू में आ जाए किसी चीज़ की मौजूदगी को कहीं पर जाहिर करता है। There are many historical buildings, बहुत सी तारीखी इमारतें हैं। कहाँ हैं? In this city, इस शहर में। Are you getting me boys? Sounds good? Green light? Fine? Okie dokie? All right? Satisfactory? Yes? Yep? Go ahead. जी, बादशाही मस्जिद दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। याद रखिएगा, बादशाही मस्जिद जो है आलमगीर, औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में 1671 से लेकर 1673 के दरमियान जो है तामीर की गई, ठीक है। बादशाही मस्जिद इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मसाजिद ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे बड़ी मसाजिद में से एक है। चैप्टर भी शामिल है, एक आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, सुल्तान अहमद मॉस्क, सुल्तान अहमद मस्जिद। उसके साथ दी नहीं लगा हुआ है। मस्जिद नबवी का जिक्र जब करते हैं, मस्जिद अल हराम का जिक्र करते हैं, उनके साथ भी दी नहीं लगा हुआ होता। अगर लगा भी देंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। वो जो आपके, ठीक है, सिलेबस ही है 9th 10th, आपको पता है। अब ये 10th पढ़ रहे हैं तो चैप्टर है ना, वो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में। उसमें टाइटल में दी नहीं लगा हुआ, लेकिन जब हम उसका टेक्स्ट पढ़ते हैं उसमें दी लगा हुआ था, ब्लू मॉस्क, ठीक है। ये यहां पर अगर ना भी लगाएं दी, नो प्रॉब्लम। बहुत सी बुक्स में दी लगा हुआ है, टेंशन नहीं लेनी आपने, ठीक है। मैंने बताया हुआ है 3 प्रोनाउंसिएशन इसकी, द, दी, 3 प्रोनाउंसिएशन हैं इसकी। बादशाही मस्जिद
मॉस्क भी लिख दें, नो प्रॉब्लम। जब से जाकिर नाइक ने कहा है कि मॉस्क मच्छर का घर होता है, उस वक्त से बुक्स में मस्जिद लिखा जाने लगा है। लेकिन मैंने डिक्शनरी देखी हैं दुनिया की, ऑक्सफर्ड डिक्शनरी, लॉन्गमन डिक्शनरी, चैम्बर एसेंशियल डिक्शनरी और 20th सेंचुरी, ठीक है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की जो पब्लिश की हुई है वो भी देखी हुई है, मैकमिलन देखी है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। वो उन्होंने नहीं लिखा हुआ हाउस ऑफ द मॉस्किटोज, नो, उन्होंने यही लिखा हुआ है द हाउस ऑफ गॉड, द हाउस ऑफ अल्लाह, वेयर द मुस्लिम्स वर्शिप, जहाँ मुसलमान इबादत करते हैं, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, इस तरह से वो कांट छांट करके कुछ भी बना दें। बादशाही मस्जिद इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मसाजिद ऑफ द वर्ल्ड। बादशाही मस्जिद इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मसाजिद ऑफ द वर्ल्ड। इधर मॉस्क लिखेंगे तो इधर मॉस्क, ठीक जी। शाही मस्जिद के पास ही अल्लामा इकबाल का मज़ार है, ज़ियारतगाह है। द टूम ऑफ अल्लामा इकबाल इज क्वाइट बिसाइड द शाही मस्जिद। बिसाइड के आप नियर भी लगा सकते हैं, ठीक है, घबराना नहीं है। नेक्स्ट, इकबाल ने हमको आमतौर पर लिखा जाए हमें, हमको मीन्स हमें, लेकिन बुक्स में आपको पता है, ये देख लें या कोई और देख लें, प्राइवेटली जो पब्लिश की गई हैं उनमें भी हमको ही लिखा हुआ आपको मिलेगा, ठीक है। तो अल्लामा इकबाल ने हमको पाकिस्तान का तसव्वुर दिया, हमें पाकिस्तान का तसव्वुर दिया, ठीक है जी। इकबाल गेव अस, क्योंकि इकबाल लिखा हुआ है तो फिर हम भी इकबाल ही लिखेंगे। इकबाल गेव अस द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान दोनों तरह सही है, पाकिस्तान का तसव्वुर दिया, नज़रिया पेश किया जी। करारदाद पाकिस्तान लाहौर ही में मंजूर की गई थी। याद रखिएगा 21, 22, 23 ये 3 रोज़ा इजलास था तो 1940 में। अब याद 23 मार्च रखा गया है। बच्चों के लिए यह है, उनको 3 दिन का बताया जाए, 21, 22, 23। 23 को तो सिग्नेचर हो गए ना, इसलिए वो 23 मार्च का दिन याद रखा गया है, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए जी। करारदाद पाकिस्तान लाहौर ही में मंजूर की गई थी। द पाकिस्तान रेजोल्यूशन वॉज पास्ड, मंजूर की गई इन लाहौर में। याद रखना है जितने भी रेजोल्यूशंस होते हैं, ठीक है, उनके नामों के साथ, रेजोल्यूशन के साथ ये रेवोल्यूशन जितने भी बड़े बड़े आए हैं, इनकलाब आए हैं, दी लगाया था, ये भी एक इनकलाबी कदम था, तो इसलिए द पाकिस्तान रेजोल्यूशन लगाया गया है। वो 5 दिन लाहौर में मंजूर की गई। फिर मीनार पाकिस्तान इसी करारदाद की याद में तामीर किया गया। बाद बुक्स में दी मीनार पाकिस्तान लिखा हुआ मिलेगा, बाद में सिर्फ और सिर्फ मीनार पाकिस्तान लिखा होगा, आपने घबराना नहीं है। इंग्लिश में द मीनार पाकिस्तान वॉज बिल्ट, तामीर किया गया, वॉज कंस्ट्रक्टेड भी ठीक है, तामीर किया गया इन द मेमोरी ऑफ दिस रेजोल्यूशन, इस करारदाद की याद में। इन द मेमोरी कह ले, इन कमेमोरेशन भी लगा सकते हैं, कमेमोरेशन मैंने लगाया हुआ है इधर, कमेमोरेशन याद में, इन द मेमोरी ये भी ठीक है। इन द मेमोरी ऑफ दिस रेजोल्यूशन, इस करारदाद की याद में मीनार पाकिस्तान को तामीर किया गया, ठीक है। कहाँ तामीर किया गया? इकबाल पार्क में। तो पहले इसका नाम मंटो पार्क था, आजकल इकबाल पार्क है, याद रखना है। ये इकबाल पार्क में तामीर किया गया। इट वॉज बिल्ट इन इकबाल पार्क, इट वॉज बिल्ट इन इकबाल पार्क, इसको इकबाल पार्क में तामीर किया गया। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन इकबाल पार्क भी ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ये याद रखना है। अब मैं इसकी वोकैब्युलरी आपको बता दूं प्यारे बच्चों। वोकैब्युलरी, बैंक किनारा, कैपिटल दारुल हुकूमत, दारुल खिलाफा, आइडिया तसव्वुर ख्याल, रेजोल्यूशन करारदाद, रेजोल्यूशन करारदाद, मेमोरी या कमेमोरेशन याद को कह दिया जाता है। ये जहन में रखना है आप लोगों ने प्यारे बच्चों, ठीक है। और एक मरतबा फिर आपको रिपीट कर देता हूँ।
लाहौर इज़ एन ओल्ड एंड हिस्टोरिकल सिटी। याद रखिएगा, हम इंग्लिश ट्रांसलेशन कर रहे हैं, उर्दू से अंग्रेज़ी में तर्जमा कर रहे हैं। इंग्लिश ट्रांसलेशन या ट्रांसलेशन आप लोगों ने कहना है। लाहौर इज़ एन ओल्ड एंड हिस्टोरिकल सिटी, पुराना और तारीखी शहर है। इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर रावी। सिचुएटेड कह लें, सिचुएटेड कह लें, बोथ प्रोनाउंसिएशंस आर करेक्ट। इट स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ द रिवर रावी भी ठीक है। जितने भी दरिया हों, समंदर हों, ओशन हों, उनके नामों के साथ दी लगाते हैं। इट इज़ द कैपिटल ऑफ द पंजाब प्रोविंस। ये सूबा पंजाब का दारुल हुकूमत है जी। There are many historical buildings in this city। इस शहर में बहुत सी तारीखी इमारतें हैं, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं दिस सिटी हैज़ मैनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, दोनों तरह से सही है। बादशाही मस्जिद कह लें, द बादशाही मस्जिद कह लें, नो प्रॉब्लम। बादशाही मॉस्क भी कह सकते हैं, इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉस्क या मसाजिद भी ठीक है ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे बड़ी मसाजिद में से एक है। द टूम ऑफ अल्लामा इकबाल इज़ क्वाइट बिसाइड द मस्जिद। शाही मस्जिद ठीक है, शाही मस्जिद के बिल्कुल करीब है, करीब ही है भी ठीक है। इज़ क्वाइट नियर भी ठीक है। द टूम बी साइलेंट है, टॉम्ब नहीं कहना, टूम है, ये याद रखना है, ठीक है। मैं ट्रांसक्रिप्शन इसकी लिख देता हूं आपको। फिर यू के साथ दो नुक्ते लगे हुए हैं, इनको लेंथ मार्क करते हैं, एम लगा देना है। टूम बीज एक्सक्लूडेड, ठीक है, बी शामिल नहीं है प्रोनाउंसिएशन में। द टूम ऑफ अल्लामा इकबाल इज क्वाइट बिसाइड द शाही मस्जिद, या क्वाइट बिसाइड की बजाय क्वाइट नियर भी ठीक है। नेक्स्ट, इकबाल गेव अस द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। इकबाल ने हमें तसव्वुर पाकिस्तान दिया। द पाकिस्तान रेजोल्यूशन, करारदाद पाकिस्तान, वॉज पास इन लाहौर, लाहौर में मंजूर की गई। द मीनार पाकिस्तान वॉज बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ दिस रेजोल्यूशन। मीनार पाकिस्तान इसी करारदाद की याद में तामीर किया गया। याद रखना है, वॉज बिल्ट कह लें, वॉज कंस्ट्रक्टेड कह लें, ठीक है। आइदर ऑफ दैम इज करेक्ट, आइदर भी ठीक है, ईदर भी ठीक है, EITHER, आइदर और ईदर दोनों प्रोनाउंसिएशन ठीक हैं। इट वॉज बिल्ट इन इकबाल पार्क, मौजूदा इकबाल पार्क है, माजी में इसको सआदत हसन मंटो के नाम पर याद किया जाता रहा है। सआदत हसन मंटो, मंटो कह देते हैं, लेकिन एक प्ले था बांझ, अफसाना है उसका, वो दिखाया गया था PTV पर, ओल्ड, छोटा सा था उस वक्त में। तो उस वक्त उसमें एक कैरेक्टर जो था सआदत हसन मंटो का भी था। तो किसी ने पूछा ये मंटो होता है या क्या होता है, तो उसने कहा जिस तरह 1 2 होता है इस तरह मन टू होता है। मन टू, मंटो नहीं, उसने तो मन टू कहा था, मन टू यानी कि उसी से मंटू, ठीक है। याद रखिएगा, मैंने कहा बताऊंगा आपको, शेयर करूंगा। ओके प्यारे बच्चों, अब मीनिंग बता दूं। हिस्टोरिकल तारीखी, सिचुएटेड, सिचुएटेड या सिचुएटेड, बोथ प्रोनाउंसिएशंस आर करेक्ट, वाकई है। स्टैंड्स भी ठीक है। कैपिटल दारुल हुकूमत, दारुल खिलाफा, प्रोविंस सूबा, याद रखिएगा। लार्जेस्ट सबसे बड़ी, टूम बी साइलेंट, मज़ार, क्वाइट बिसाइड बिल्कुल करीब, आइडिया तसव्वुर ख्याल नज़रिया, द पाकिस्तान रेजोल्यूशन करारदाद पाकिस्तान, इट वॉज बिल्ट तामीर किया गया। पाकिस्तान, मीनार पाकिस्तान की बात हो रही, द पाकिस्तान मीनार पाकिस्तान वॉज बिल्ट, द मीनार पाकिस्तान वॉज बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ दिस रेजोल्यूशन। मीनार पाकिस्तान इसी करारदाद की याद में तामीर किया गया, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द डे। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि ये पैसेज, ये पैराग्राफ नंबर 19 आपकी समझ में आ गया होगा। ना आया हुआ हो तो अब टेंशन की बात ही नहीं है। वीडियो है आपके पास, रिव्यू देखें, बार बार वीडियो देखें, समझें, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर करें ताकि आप भी कहने के काबिल हो जाएं। अगर 1100 में से 1100 मार्क्स ले लेते हैं, रट्टा ना लगाएं, कॉन्सेप्ट क्लियर करें, वो इसी से होंगे ना। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। दैट्स ऑल फॉर द डे, बट रिमेंबर वन थिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल वर्ड्स पावर, बिकॉज इट्स योर ओन चैनल। वन मोर थिंग, लीव योर प्रेशियस कमेंट्स below. Yes, if you like this video, don't forget to give me a thumbs up. May Allah Almighty
attack you all.